हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्न हम सामान्य ज्ञान के पढ़ रहे हैं और जिसके हमारे 7 भाग हो चुके हैं और अब हम 8वां भाग करने जा रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो व्यापम लगातार पूछता जा रहा है। इसमें करंट भी इंक्लूड है, मध्य प्रदेश भी इंक्लूड है और टोटल सामान्य ज्ञान भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और स्टैटिक उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि समय तो बहुत कम बचा है। चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीएससी का हो और चाहे ग्रुप 2 का हो, सभी में बहुत कम समय मिला है और कम समय बचा है और आप लोग आई होप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हों। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा किसे भारत गौरव पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स देखिए, ध्यान से समझिए, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। 25 प्रश्नों में से आप ये समझ लिए 5 से 7 प्रश्न करंट के रहने वाले हैं। उसके लिए मैं करंट अफेयर्स का एक प्रश्न बैंक तैयार कर रही हूँ, जिसमें लगभग 2-3 हज़ार प्रश्न रहेंगे। बस वही कर लीजिएगा, आपका करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसकी मैं वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, 2017 में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा किसे भारत गौरव पुरस्कार दिया गया। तो धनराज पिल्लई को दिया गया। धनराज पिल्लई कौन है? भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं और इनको ही भारत गौरव सम्मान 2017 में दिया गया। भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च किस राज्य में स्थापित किया है। तो सबसे पुराना जो ईसाई चर्च है वो केरल में स्थापित किया गया और इसका नाम है सेंट थॉमस सिरो मालाबार कैथोलिक चर्च। सबसे पुराना ईसाई चर्च कहाँ पे स्थापित किया गया? केरल में स्थापित किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सेंट थॉमस। सेंट थॉमस याद रखिएगा। सेंट थॉमस जो चर्च है वो कहाँ पे है? वो केरल में है और भारत का सबसे पुराना है। इसको भारत के पश्चिमी तट पर केरल के त्रिशूल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश की मझगवा खदान क्या उत्पन्न करती है। तो मध्य प्रदेश की जो मझगवा खदान है, एक मझगवा है और एक अंगार की खान है। ये क्या उत्पन्न करती है? मझगवा खदान जो है वो बालाघाट में है और क्या उत्पन्न करती है? ये हीरे का उत्पादन करती है। मझगवा खदान पन्ना जिले में भी आती है। तो पन्ना सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन कौन करता है? पन्ना ही करता है। आपने गाना भी सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो वही वो तो याद ही होगा आपको गाना। तो मझगवा खदान क्या उत्पन्न करती है? हीरा उत्पन्न करती है। आपसे पूछे मझगवा खदान कहाँ पर है? तो मझगवा खदान पन्ना जिले में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड के 2018 के मुख्य अतिथि। देखिए, 2018 के बाद 20-21 में कोई अतिथि नहीं आए और अभी जो 22 में नहीं आए और 2023 में जो मुख्य अतिथि आने हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति आएंगे, अब्दुल अल फतेह। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 2023 में मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं। तो 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति आ रहे हैं। कोरोना काल के कारण 2-3 सालों से जो है बिना अतिथि के गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। तो 2018 में कौन थे आपसे पूछें? 2018 में, ये उस समय का क्वेश्चन है इसलिए 2018 पूछा है। ये उस समय हलीमा याकूब थी। और अभी कौन आएंगे 2023 में? मिस्र के राष्ट्रपति आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन मध्य प्रदेश शासन के एडवोकेट जनरल हैं? मध्य प्रदेश शासन के एडवोकेट जनरल उस समय का था तो पुष्पेंद्र गौरव थे और अभी कौन है? शशांक शेखर हैं। कौन है? शशांक शेखर। अगला है एलपीजीए। एलपीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? लेडीज़ प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन। क्या होता है? लेडीज़ प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन होता है एलपीजीए का फुल फॉर्म। टूर चैंपियनशिप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला गोल्फर कौन बनी? ये नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, इनका नाम याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस खेल की खिलाड़ी हैं। तो अदिति अशोक जो हैं वो गोल्फ की खिलाड़ी हैं। अदिति अशोक किस खेल की खिलाड़ी हैं? अदिति अशोक गोल्फ की खिलाड़ी हैं। और जो लेडीज़ प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन है उसमें भी अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय गोल्फर ये बन गई हैं। अदिति अशोक एक भारतीय प्रोफेशनल गोल्फर हैं। इन्होंने 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस स्पर्धा में भाग लेने वाली खिलाड़ियों में वे सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी थीं। अगला क्वेश्चन है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में पहली वैश्विक क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। मेरे फेवरेट एम एस धोनी ने, मेरे सबसे फेवरेट प्लेयर एम एस धोनी ही हैं और इन्होंने ही संयुक्त अरब अमीरात में पहली वैश्विक क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। किसने किया? एम एस धोनी ने।
MS धोनी ने उत्साही प्रशिक्षुओं और उनके माता-पिता की मौजूदगी में यह अकादमी लॉन्च की। यहाँ नियमित तौर पर मैच होंगे। इस अकादमी में 4 मिट्टी की पिच, 3 सीमेंट की और 3 मैट की पिच होगी। फ्रेंड्स, ये वाली जो सीरीज़ है ना, इसका नाम जी सीरीज़ है। प्लेलिस्ट में आपको इसका जो मिलेगा जी सीरीज़ के नाम से मिलेगा। यकीन मानिए, अगर ये जी सीरीज़ आप कर लेते हैं पूरी, तो आपके कभी कोई भी आपका सामान्य ज्ञान का प्रश्न आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना किससे संबंधित है? तो ये ओपन स्कूल से संबंधित है। जो लोग फेल हो जाते हैं और 12th में 10th में, तो उनके लिए यह योजना लाई गई थी कि वो अब फेल होने के बाद भी दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्षम 2018 भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है? सक्षम का योजना है ईंधन का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण भी आप बोल सकते हैं, ऊर्जा बचत बोल सकते हैं। तो सक्षम 2018 का उद्देश्य यही है। अगला है, भोपाल में आयोजित लोकरंग समारोह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो लोकरंग समारोह कब मनाया जाता है? लोकरंग समारोह गणतंत्र दिवस पर मनाया जाता है। लोकरंग समारोह कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस पर मनाया जाता है। हर साल होता है और ये 5 दिन चलता है। यह समारोह किसके द्वारा होता है? तो मध्य प्रदेश की आदिवासी टोंक कला अकादमी द्वारा आयोजित यह एक प्रदर्शनी होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा उद्घाटित किए गए भारत के सबसे तेज कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है प्रत्युष। कौन सा है? प्रत्युष नाम है भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम। 2018 में इसको लॉन्च किया था। उस समय विज्ञान मंत्री थे हर्षवर्धन। और यह जो मल्टी पेटा फ्लोटस सुपर कंप्यूटर था, इस सुपर कंप्यूटर को सूर्य के नाम पर प्रत्युष नाम दिया था। इसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी भर्ती और ग्रुप 2 के नोट्स हैं। ये टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें एक प्रबंधन है पूरा हैंड रिटन बहुत सरल तरीके से। इसमें 400 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1000 वन लाइनर है। कंप्यूटर दक्षता जिसमें लगभग 1050 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। गणित और तर्क शक्ति है जिसमें 2000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हिंदी है, पूरी हैंड रिटन है, बहुत सरल तरीके से नोट्स तैयार किए हैं। MPG के है, ये पूरा भारत सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश की योजना है। करंट जो भी टॉपिक है, आर्थिक सर्वेक्षण है, वन नीति, वो यहाँ कवर किया है। व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पे कवर किए हैं। ये मध्य प्रदेश की पूरी बुकलेट है। व्यापम की परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं मध्य प्रदेश, बस यही कर लेना, बाहर नहीं जाएगा। सामान्य विज्ञान के 3000 वन लाइनर हैं। सामान्य ज्ञान में पूरा सामान्य ज्ञान है। इसके साथ आप और अंग्रेजी को ट्रिक द्वारा करवाए, इसका प्राइस ओनली 2199 है। साथ में हम इसके आपको व्हाट्सएप का ग्रुप देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है। जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसका PDF दिया जाता है। जैसे कि ये वीडियो मैं आपको बना रही हूँ, इसका PDF उस ग्रुप में डेली दे दिया जाता है। तो वहाँ पर लोग तुरंत के तुरंत तैयार कर लेते हैं। मैथ्स का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, हिंदी का, प्रबंधन का, सभी क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते हैं। तो अगर आप ये सभी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये पेमेंट करके आपको मुझे स्क्रीनशॉट देना है, देन अपना एड्रेस भेजना है। 5 से 7 वर्किंग डेज़ में आपके घर ये पहुँच जाएंगे। भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास ये पहुँच जाएंगे। भारत में मध्य प्रदेश में जनसंख्या का कितना प्रतिशत गाँव में रहता है? लगभग 72 से 75% जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में के गाँव में ही रहती है। 1950 में ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों और बरार से निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों और बरार से नागपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। किसको बनाया गया मध्य प्रदेश की राजधानी? नागपुर को बनाया गया। नागपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो नागपुर शहर की जो स्थापना की थी वो गोंड राज्य ने की थी। किसने की थी नागपुर शहर की स्थापना? गोंड राज्य ने की थी। और ये राजा भोसले के बाद मराठा राज्य में भी शामिल हो गया था। 19वीं शताब्दी ने अंग्रेजों ने इसे मध्य प्रांतों और बरार की राजधानी बना दिया गया। नागपुर राष्ट्रीय स्वयं संघ का भी प्रमुख केंद्र है। कौन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति ये नहीं, गौंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। गौंड कहाँ की है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति। कहीं कहीं पे मिस्टेक दी रहती है। 2017 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा फिल्म से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो ये जीता है सर्वाधिक फिल्म में, मतलब मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। कौन सा? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड 2017 में मध्य प्रदेश को मिला था। मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो उत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? खजुराहो उत्सव जो है वो शासकीय नृत्य से संबंधित है। ये कब होता है? तो प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में ये होता है और सप्ताह भर चलता है।
मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जून 2018 में कृष्णा राज को कपूर ऑडिटोरियम में कला एवं संस्कृति का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ पर है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम? तो ये है रीवा में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। अगर आपने आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो अपना नाम और नंबर लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर सेव इट करके भेज दीजिएगा, तो मैं आपको सेव कर लूँगी ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके। भारतीय फिल्म जगत के ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर का विवाह जो है कृष्णा से रीवा में हुआ था। दोनों जिस बंगले में पढ़ने सूत्र में बंधे थे उसको अब कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का रूप दे दिया गया है। यह ऑडिटोरियम जो है विंध्य क्षेत्र में फिल्मों की शूटिंग का नया आयाम देगा। मध्य प्रदेश में कितने डिवीज़न है, मतलब संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं। विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश में खालिस्तान के संबंध में अप्रैल 2018 को भारत सरकार के साथ $210 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसके लिए किए थे? ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए। तो इस परियोजना के तहत ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने के साथ ग्रामीण सड़क नेटवर्क के प्रबंधन के लिए राज्य की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके तहत राज्य की 10,510 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो राज्य मंत्री थे फग्गन सिंह कुलस्ते, ये किस संसदीय क्षेत्र से थे? तो फग्गन सिंह कुलस्ते थे मध्य प्रदेश से और 2014 के चुनाव में मंडला से निर्वाचित आए थे। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनमें से तो अभी तो इनमें कोई नहीं है, अभी है न्यायमूर्ति विजय कुमार मलिमथ जो है वर्तमान में न्यायाधीश है मध्य प्रदेश के। कौन है? विजय कुमार मलिमथ। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम और चरस का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मंदसौर में ही अफीम का उत्पादन होता है और मंदसौर में ही चरस का उत्पादन होता है। इसी के कारण ये देश भर में प्रसिद्ध है। भारत के प्रथम और सबसे उम्रदराज उस मतदाता का नाम बताइए जिन्होंने 9 नवंबर 2017 को हिमाचल प्रदेश में हुए चुनावों में अपनी फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल किया था। उपेंद्र नारायण पांडे, श्याम चरण नेगी, रवि प्रकाश जायसवाल या सुनील कुमार दुबे। तो श्याम चरण नेगी जो थे वो हिमाचल प्रदेश के एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। 1951 में हुए पहले आम चुनाव में सबसे पहला मतदान उन्होंने किया था, इसलिए इनको सबसे पहले पुराने मतदाता के रूप में जाना जाता है। विजुअल आर्ट में योगदान देने के लिए 2018 में कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अंजलि इलामिनन को सम्मानित किया गया। 2018 में इन्फोसिस के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 2018 में इन्फोसिस के सीईओ बने थे सलिल पारेख। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो देखो, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये पुरानी बात है, ये पुराने जो हैं मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वीरा राणा। कौन है? वीरा राणा मध्य प्रदेश में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, याद रखिएगा कौन है? वीरा राणा है। केरल में कालरी जो है वो किसका जन्म स्थल है? तो केरल में जो कालरी है वो आदि शंकराचार्य का जन्म स्थल है। किसका है? आदि शंकराचार्य का। जनवरी 2018 में आयोजित 7वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किस शहर में हो रहा है? तो 7वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हो रहा है बेंगलुरु में और ये 14 जनवरी से हुआ था। अगला है, किस वर्ष 2017 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी ने सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी को जीता था? सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी विराट कोहली ने जीता था। और ये जो ट्रॉफी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा वर्ष के अपने चुने हुए विश्व खिलाड़ी को सालाना एक क्रिकेट ट्रॉफी प्रदान की जाती है। इसके पहले राहुल द्रविड़ को भी ये दिया था और 2017 में विराट कोहली को दिया गया। नवंबर 2017 में विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 2 दशक बाद पहली बार भारत की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? सैखोम मीराबाई चानू ने जीता। मध्य प्रदेश में स्थित बाघ अभयारण्यों में कौन सा मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा माना जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। कहाँ पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है? जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में जो है इसका नाम बदल दिया था और 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र कुमार जैन है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। मोस्टली मुख्यालय वैसे भोपाल में है लेकिन वित्त और वस्त्र निगम जो है उसका मुख्यालय इंदौर में है।
मध्य प्रदेश के रूप में प्रभार देने से पहले श्रीमती आनंदी पटेल कहाँ की थी, मुख्यमंत्री थी। अब अभी तो आनंदी पटेल राज्यपाल नहीं है, ये पहले थी। अभी मंगूबाई छगनभाई पटेल हैं और ये जो आनंदीबेन पटेल थी गुजरात की थी। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, याद रखिएगा ये। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो व्यंग क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंगकार थे। अवधी बोली में 1540 में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई, ये भी ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा में ये लिखी गई थी। हम्पी दक्षिण भारत के किस साम्राज्य का अंश है, हम्पी विजयनगर का साम्राज्य का अंश है। और हरिहर और बुक्का नामक जो दो शासक थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसको यूनेस्को के विरासत स्थलों में भी हम्पी को शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का औसत घनत्व कितना है, तो 236 है। मध्य प्रदेश का औसत घनत्व कितना है, 236। किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है, तो आधुनिक मूर्ति कला का जनक कहा जाता है राम किंकर बैज को। किसको कहा जाता है, राम किंकर बैज को आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक कहा जाता है। 1970 में इनको पद्म भूषण भी दिया था। लोकसभा की पहली महिला महासचिव किसको नियुक्त किया, स्नेहलता श्रीवास्तव जो है वो लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं। 29 नवंबर 2017 को इनको चुना गया था। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है, सबसे पहले स्थान मतलब कहाँ पर है मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, जबलपुर में है। और इसको 2011 में स्थापित किया था जुलाई। या 2018 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 51। आपसे पूछे 2022 में कितने जिले हैं, तो 52 जिले हैं। उस चक्रवात का नाम बताइए जिसने नवंबर से दिसंबर 2017 में केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप को कहर बरपाया, तो उसका नाम था ओखी चक्रवात। कौन सा था, ओखी चक्रवात था। सांची स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या बोलते हैं, तो भरुत बोलते हैं। भरुत एक शैली है। आप बोलेंगे भरुत स्तूप तो सतना में है, तो उसका नाम सतना में है, लेकिन भरुत जो है वो एक शैली का नाम है। सांची रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित गांव है। यहाँ पर कई बौद्ध स्मारक हैं, 3वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच के हैं। सांची स्तूप में सजावट शैली को भरुत कहा जाता है। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के किसके राज्यपाल थे, तो जब राजा बने थे उससे पहले जो थे हमारे उज्जैन के राज्यपाल थे। कौन, सम्राट अशोक। और ये इनका राज्यकाल 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा था। अशोक को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जाना जाता है। राजा बनने से पहले उज्जैन के राज्यपाल थे। इन्होंने कलिंग का युद्ध भी लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। तो सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन क्वेश्चन को रटते जाइएगा। ये 10,000 प्रश्न है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मध्य प्रदेश और पटवारी की क्रैश कोर्स हमारी अलग सीरीज चल रही है, वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।